तो आज है हमारा नेक्स्ट डे क्लास का। तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैरी कैसे फिल करते हैं और बॉर्डर एंड बेल्ट्स। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ कैरी से स्टार्ट किया है। सबसे पहले बॉक्स में ये लाइन ड्रॉ करनी है। हमने पहले डबल लाइन ड्रॉ करी है, इसको डार्क करेंगे और इसके ऊपर हमने एक आउटलाइन वाली लाइन ड्रॉ करी है जो कि बहुत बारीक लाइन ड्रॉ करी है। हम इसको अंदर से डार्क करेंगे। डार्क कैसे करते हैं हमने पहले भी बताया है। 2 लाइन ड्रॉ करनी होती है और इसको अंदर से डार्क करना होता है तो डार्क हो जाता है। इस तरीके से हमने पहले कैरी बनाई है। कैरी हमने थोड़ी टिल्ट करके बनाई है, जो लेटी हुई कैरी होती है इस तरीके से। और इसमें हम जो पीछे से ये डॉट और लाइन बनाते हैं, हमने बिल्कुल धीरे-धीरे स्लो-स्लो बनाया है ताकि आपको समझ जाए कि कैसे बनाया है। पहले डॉट रखी थी फिर लाइन। ये जो लीव्स बना रही हूँ मैंने इसमें 2 टाइप से बनाई है अगर आपने गौर किया हो तो। एक मैंने आउटलाइन करके डार्क की थी अंदर और एक मैंने डायरेक्ट टीयर ड्रॉप बना के उसका लीफ बना दिया था। तो बेसिकली मेरा फेवरेट है टीयर ड्रॉप बना के लीफ बनाना। फिर इसकी हम अंदर से एक आउटलाइन कर रहे हैं। फिर अंदर से हम फिलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक स्पाइरल बनाया, उसके ऊपर डबल हमने हम्प की लाइन ड्रॉ करी है। फिर थोड़े से बड़े हम्प्स बनाए हैं। फिर उसके ऊपर भी एक आउटलाइन ड्रॉ कर दी थी क्योंकि हमें उसको डार्क करना था। फिर एक और आउटलाइन करके फिर से हमने हम्प्स लाइन ड्रॉ करी है। फिर उसके बाद फिर हमने एक डॉट ऊपर, एक डॉट नीचे, एक डॉट ऊपर, एक डॉट नीचे, इस तरीके से हमने ये वाली फिलिंग कंप्लीट कर दी। और लास्ट में हमने बना दिए थे लंबे वाले स्केल अप यानी कि हम्प्स। अब हम सेकंड टाइप की कैरी बनाने जा रहे हैं। हमने इसके साइड साइड में एलिमेंट्स इसलिए बनाए ताकि आप अभी से प्रैक्टिस कर लें अरेबिक मेहंदी की कि अगर हमें साइड साइड में जो एलिमेंट बनाते हैं ना तो वो आपसे अभी से प्रैक्टिस में आ जाए। अगर मैंने ये एक बार बनाई है तो आपको कम से कम 10 बार बनानी है कैरी, तब जाके आपकी फिनिशिंग आएगी। और अगर जिसकी फिनिशिंग या अच्छी मेहंदी नहीं आ रही तो वो ये समझ जाइएगा कि वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। देखिए इसके लिए मैंने बिल्कुल स्लोली बनाया था। सबसे पहले एक एस बनाया था, उसको पीछे से इस तरीके से जॉइन कर दिया था। इसमें ये वाली फिलिंग कर रहे हैं हम, जो नेगेटिव फिलिंग कहते हैं इसको, नेगेटिव है ना। इसमें मैंने जितने कोने दिख रहे थे ना, सब कोनों में हमने फ्लावर बना दिया, उसके अंदर ऐसे लीफ बना दी और साइड साइड में हमने डॉट वाली लाइंस ड्रॉ करी हैं, पहले लंबी फिर छोटी छोटी छोटी, और इसको अंदर से हमने कर दिया फिल। आउटलाइन करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो शेप होता है वो हाईलाइट होता है और उसका कलर भी अच्छा आता है। हम ये लाइन कंटिन्यू रखते हुए एक और कैरी बना रहे हैं। इस तरीके से हमने एस बनाया लेटा हुआ। इसमें हम बना रहे हैं मोर वाली कैरी। मोर के लिए हमने इस तरीके से एक राउंड लिया था, राउंड से लेकर ऊपर से हमने पीछे का शेप बना दिया कैरी का। जो कैरी का पेट, मैं तो पेट ही बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा। कैरी का जो पेट होता है वो थोड़ा सा ना गोल गोल टाइप का होना चाहिए, मोटा मोटा सा, ताकि आप फिलिंग भी अच्छे से कर सके और सुंदर भी दिखता है ना। मतलब बिल्कुल पतली सी कैरी बनाने में ना सुंदर नहीं दिखती। इसलिए आप ट्राई करिएगा कि जो एस का नीचे वाला पार्ट है वो जितना गोल हो उतना सुंदर आपकी कैरी दिखेगी। और ज़्यादा गोल भी नहीं बनाना है कि बिल्कुल मैंने गोल भुना है तो फिर बहुत ही ज़्यादा गोल बना दो, पर मीडियम होना चाहिए ताकि सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। इसमें हमने एक खाली सर्कल बनाया, उसके ऊपर डबल हम्स यानी कि स्केल अप ड्रॉ किए और सर्कल को हमने लास्ट में कर दिया था डार्क। इसकी चोंच हमने पहले बना दी थी फिलिंग करके। और इसके ऊपर भी हम जो एलिमेंट बनाते हैं ना, एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर स्केलअप्स बनाते हैं एक डॉट रख के, तो वो मैंने बना दी ताकि आप प्रैक्टिस कर लें पहले से। जब हम आगे बनाएंगे ना डिज़ाइन तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम बना रहे हैं कैरी, नॉर्मल वाली कैरी। ये हमने कैरी जो बनाई है ना दोनों साइड से बनाई है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी सारी, ताकि आप दोनों साइड से प्रैक्टिस कर पाएँ। एक साइड से अगर बनाएंगे तो एक ही साइड से आप बना पाएंगे, इसलिए दोनों साइड से बनाना आना चाहिए। इसके मैंने एलिमेंट्स पहले बना दिए थे, टीयर ड्रॉप बनाए हैं मैंने इसमें। और अंदर हम फिलिंग कर रहे हैं। पहले हमने डबल हम ड्रॉ किए, फिर जो बड़े वाले हम्स ड्रॉ किए थे ना उसमें अंदर छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दी और डार्क कर दिया। आप लाइन ड्रॉ करके डार्क करिएगा क्योंकि उससे फिनिशिंग आती है। देखा मैंने इसमें लाइन ड्रॉ नहीं करी थी ना, तो वो जो सेकंड लाइन ड्रॉ करी है मैंने वो दिख नहीं रही इसमें अच्छे से, इसीलिए। आप इस वाली मीटिंग से मुझे याद आया था कि मुझे बॉर्डर एंड बेल्स भी बताने देनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें सेकंड पार्ट बॉर्डर एंड बेल्स का भी रखा है। तो ये थी नेक्स्ट फिलिंग। अब नेक्स्ट फिलिंग हम कर रहे हैं, फिर से हम सिंपल वाली कैरी बनाएंगे। उसमें जो हमने जो कैरी के मुंह में हमने बहुत ज़्यादा राउंड राउंड कर दिया ना, स्पाइरल यानी कि जलेबी, इसमें हम ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे, बस इतना ही रखेंगे ऐस बना के। फिर पीछे से हमें ऐसे
कर्व में लाइन लेके कैरी बन जाती है हमारी। इसको हम डार्क कर रहे हैं, तो पीछे से हमने पहले आउटलाइन कर दी थी इसकी। उसमें भी हम जो फिलिंग कर रहे हैं वो नेगेटिव हिना वाली फिलिंग है। पहले हमने एक स्पाइरल यानी कि जली भी बनाई, इसके ऊपर ये वाले फ्लावर्स बनाए, फिर ये नेगेटिव हिना वाला शेप बनाया, इसके ऊपर लीव्स बनाई, फिर साइड में एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे, और साइड में अब कम जगह बची थी तो फिर लीफ बनाएंगे उसके बाद, और इसको कर देंगे हम फिल। इसके बाद हम इसके पीछे के जो एलिमेंट है वो बनाने वाले हैं। फिल कैसे करते हैं? फिल हमें हर एक शेप की आउटलाइन करके फिर डार्क करके फिर फिल करनी चाहिए। डायरेक्ट डार्क करने से ना जो अंदर शेप बने हुए थे ना वो ख़राब हो जाते, इसलिए पहले उन शेप्स के अंदर से आउटलाइन करें। जब नेगेटिव है ना सीखेंगे ना तो तब मैं बताऊंगी आपको फिर से डार्क करना। अब हम आते हैं बॉर्डर एंड बेल्स के फर्स्ट टाइप पे, ये जो कि बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले हमने एक डार्क लाइन ड्रॉ करी है, उसके नीचे हमने डबल बारीक लाइन ड्रॉ करी है, फिर हमने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं हम छोटे छोटे स्केलअप्स भी बोलते हैं, स्केलअप ड्रॉ किए हैं डबल। फिर उसके बाद हम बड़े वाले हम यानी कि स्केलअप्स ड्रॉ करेंगे। फिर इसको डार्क करने के लिए हम एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे इसकी, फिर हम कर देंगे डार्क। देखा आउटलाइन करके डार्क करने से फिनिशिंग आती है या नहीं। फिर हमने इसकी भी डबल बारीक आउटलाइन की, फिर एक और आउटलाइन की, इसके ऊपर हम बना रहे हैं फिर से हम छोटे छोटे स्केलअप्स, ये सिमेट्री के लिए हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जितने आप बनाएंगे ना हम एंड स्केलअप्स उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी आपकी फिनिशिंग आना स्टार्ट हो जाएगी मेहंदी में। इसलिए आपको हर एक चीज़ की 20 बार तो प्रैक्टिस करनी ही है। ये देखिए यहाँ मेरी फ़ोन ने धोखा दे दिया। आप जब रेडीमेड कोन चलाओ ना तो थोड़ा ध्यान से और थोड़ी सतर्क रह के चलाया करिए, ओके। ये हमने डबल लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने उसके ऊपर भी डबल हम यानी कि स्केलअप्स ड्रॉ किए हैं, और फिर हम इसमें बनाने वाले हैं एक सीधा एल इस तरीके से, एक उल्टा एल इस तरीके से। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सीधा एल एक उल्टा एल इस तरीके से हमारी ये वाली जो बॉर्डर एंड बेल्स की नेक्स्ट डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसको नीचे से डार्क करने के लिए हम एक आउटलाइन ड्रॉ करी और फिर डार्क किया, फिर सेम चीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे, डबल आउटलाइन करके डबल स्केलअप। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ आपके साथ, आपको भी मेरे साथ थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना अगर आपको सीखना है तो। मैं तो सीख ही रही हूँ, आप भी सीखिए मेरे साथ, और कमेंट्स ज़रूर करा करिए प्यारे प्यारे कि आपको अच्छा लग रहा है मेरे सीखना, या फिर जो भी नहीं बनते हैं मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि कैसे बनाना है। अभी आप बेसिक कंप्लीट करिए, आगे आपसे आने लगेंगी चीज़ें धीरे धीरे। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, ओके। फिर हमने फिर से एक और लाइन ड्रॉ करी, उसमें हमने थोड़ी दूर दूर लाइन ड्रॉ करी है। ये हमने कल क्लास में देखा होगा, परसों वाली क्लास में जो हमने डॉट्स रखना सिखाई थी आपको कि कैसे डॉट्स रखते हैं। उस तरीके से हमने जैसे फर्स्ट लाइन में हमने 3 डॉट्स रखी और सेकंड लाइन में आप गौर करिएगा कि 2 डॉट्स है, तो गैप में मैंने डॉट्स रखी हैं क्योंकि मिक्स हो जाती हैं डॉट, इसलिए हम थोड़ा दूर दूर डॉट्स रखते हैं। अब बारी आती है हमारी सेकंड लास्ट डिज़ाइन की, बॉर्डर एंड बेल्स। ये हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, आज क्लास बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने सोचा आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। इस वाली में बनाने वाले हम फिर से अल्फ़ाबेट का डब्ल्यू, आप गौर कर रहे होगे तो मैंने डब्ल्यू बनाया है, डब्ल्यू है ना, तो ये वाली डब्ल्यू बनाई है हमने इसमें, और इसको डार्क करने के लिए हमने नीचे आउटलाइन ड्रॉ करी है। फिर हमने इसकी आउटलाइन करके फिर से हमने डबल स्केलअप यानी कि हब्स बना दिए। इसकी कम से कम आपको 20 बार प्रैक्टिस करनी है, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपसे बहुत अच्छी फिनिशिंग आने लगे। जिसकी फिनिशिंग नहीं आ रही है उसकी प्रैक्टिस में कमी है, 20 नहीं 50 बार करिए, आपसे ज़रूर बनेंगी चीज़ें। अब जो नेक्स्ट है ये भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, लास्ट वाला। इसमें हमें सीधा टी बनाना है, उल्टा टी बनाना है, तो चलिए देखते हैं कहाँ और कैसे बनाना है। हमने डबल आउटलाइन ड्रॉ करी, फिर इसमें भी हमने डबल स्केलअप एंड हम्स ड्रॉ किए हैं। ये स्केलअप्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि सुंदर लगे बॉर्डर एंड बेल्स में। जितने स्केलअप्स बनाते हैं ना छोटे छोटे सुंदर सुंदर, उतना अच्छा लगता है। अब ये जो गैप दिख रहा है ना इसमें हम बनाएंगे एक सीधा टी एक उल्टा टी इस तरीके से। तो ये थी हमारी आज की लास्ट बॉर्डर एंड बेल्स। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपकी यूज़फुल लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए फ्रेंड्स।
अब ये हमने लास्ट में भी सिमेट्री के लिए इसमें डबल स्केल अप ड्रॉ कर दिए। कल फिर मिलते हैं इसके आगे की क्लास के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे फ्रेंड्स।